बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब और फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। आसिफ अली जरदारी की और मलिक रियाज की एक कॉल जो है वो न्यूज़ चैनल्स ने चलाई है। इस कॉल में ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने NRO मांगा है और नून लीग के लोग और दीगर सहाफ़ी, नवाजिए किस्म के सहाफ़ी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की जानिब से मांगा गया NRO है। इमरान खान साहब कहते थे NRO नहीं दूंगा, वहाँ से इमरान खान साहब NRO दे दो तक आ गए। देखिए ये इस बात का सबूत है। और ये जो कॉल है मलिक रियाज की और आसिफ अली जरदारी की, इस कॉल में हुआ क्या है ये मैं आपको कॉल सुनवा भी देता हूं, बता भी देता हूं। पहले हुआ यह है कि ऐसा लग रहा है कि मलिक रियाज ने आसिफ अली जरदारी को कॉल की है। तो आसिफ जरदारी कहते हैं हेलो, मलिक रियाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। तो आसिफ अली जरदारी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। मलिक रियाज कहते हैं कि सर बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था बातें आपसे करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। खान की तरफ से मुझे बड़े मैसेजेस थे कि पैचअप करवा दें आपके साथ। आज तो उसने मुझे बहुत ही मैसेजेस किए, ये एग्जैक्टली कोट अनकोट है। इसके जवाब में आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अब इम्पॉसिबल है ना। तो फिर मलिक रियाज की तरफ से कहा जाता है नहीं ठीक है, बस आपके सामने बात रख दूं। आसिफ अली जरदारी मुसलसल इस गुफ्तगू के दौरान जो है वो खांस रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान ने NRO मांगा था। अब ये जो कॉल है इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने से जरा सा पहले की कॉल है और इमरान खान साहब जो हैं वो मलिक रियाज के जरिए आसिफ अली जरदारी से NRO मांग रहे थे। पहले कॉल सुन लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। अब इस कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि यह फेक है। शहबाज गिल साहब ने कहा कि एक कारोबारी शख्स और एक इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान आपस में बातचीत कर रहे हैं जिसमें इमरान खान से मंसूब बातें की जा रही हैं जिन बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान को किसी NRO की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तमाम लोग खान से NRO मांगते रहे हैं जो कि नहीं मिला। ये स्टोरी झूठ है। गिल साहब ने एक तो ये बात की। अब गिल साहब का कहना इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी लोगों ने भी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन गिल साहब जो है वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी तर्जुमानी करते हैं। गिल साहब ने इससे पहले एक और ट्वीट किया और कहा कि ऐसी ऑडियो फैलाई, लीक नहीं, यानी ये लीक्ड नहीं है। और ये कह रहे हैं फैलाई, तो ये झूठ है जिसमें दो दोस्त इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं। स्क्रिप्ट तो कोई जानदार लिख लेते, कल को मियां मंशा साहब अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे तो इसका जवाब भी इमरान खान होगा। ये गिल साहब ने बात की है और कहा है कि ये फेक है, ये झूठ है और ये जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ चाल है कि मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की कॉल की गई, उसको रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड करके फैला दिया गया। एक तो ये सच है या झूठ है, इस पर बात करने से पहले मुझे ये बात करनी है जो गिल साहब ने कहा ना, एक कारोबारी शख्सियत और एक इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान। एक तो मलिक रियाज के बारे में बात करते हो तमाम सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी, ये ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी मुकद्दस गाय की बात हो रही है, किसी ऐसे शख्स की बात हो रही है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। हमारे खवातीन होती है ना, शौहर का नाम नहीं लेती, सुने बात सुनी करती हैं। या फजलुर रहमान जो है वो आर्मी के बारे में बात करते हो, कहते हैं कि मुन्ने के अब्बा और वो फिर जो है निक्के के अब्बा, इस तरह की बातें करते। तो ये इस तरह से मलिक रियाज के बारे में बात करते। क्यों करते? क्योंकि मलिक रियाज ने सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा पहुंचाया है अपना फायदा हासिल करने के लिए। और मलिक रियाज का हेलीकॉप्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इस्तेमाल करते हैं, आसिफ अली जरदारी इस्तेमाल करते हैं मलिक रियाज का हेलीकॉप्टर। मलिक रियाज को इन्होंने जो फायदा पहुंचाया वो ये कि कराची में जो बैरियर टाउन है, कराची के कई इलाकों से बड़ा, मुल्क के किसी भी बैरियर टाउन से बड़ा, इसमें सबको पता है कि क्या कुछ नहीं हुआ था। फिर अदालत ने पैसे दिलवाए थे, वरना ये तो बगैर पैसों के काम हो रहा था और हिस्सा दोनों तरफ जा रहा था। फिर अदालत ने कहा कि नहीं पैसे जमा करवाएं इसके, तो ये सब कुछ हो रहा था। अब मलिक रियाज के बारे में एक तो इनको बात करते हुए बात ठीक करनी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दिया कि ये फेक है। तरीका क्या है? इमरान खान ने मैसेजेस किए हैं, बहुत मैसेजेस किए हैं, ये साबित करने के इमरान खान ने किए हैं। तो एक, मलिक रियाज उनकी चैट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे दें कि ये इमरान खान ने किया है। दो, मलिक रियाज अपना फोन किसी के भी सामने पेश कर दें और बताएं कि जी ये सच है कि इमरान खान ने
ये सब कुछ किया है और ये देख लीजिए मेरा फोन, इमरान खान के मैसेजेस आए हैं, साबित कर दें इमरान खान के बारे में ये बात। ये जो कॉल्स वगैरह हैं, इस तरह की चीजें हैं। साकिब निसार की ऑडियो बाद में पता चला कि तकरीरें जोड़ के बनाई गई थी, तो ये झूठ है। आज के दौर में कोई मानता नहीं है इस तरह की हरकतों को, और ये आप जिस तरह से जिस वक्त निकाल के लाए हैं, तो ये कोई भी इसको तस्लीम करने को तैयार होता नहीं है। ये सरासर झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीजें लोग अब मजाक उड़ाते हैं ऐसी बातों पर। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने कल खिताब किया, बड़ी मुश्किल से खिताब हुआ, हो नहीं रहा था खिताब, फिर खिताब हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब की कुछ वीडियोस लीक हुई हैं। एक वीडियो में नजर आ रहा है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, तो टेलीप्रॉम्प्टर साइड से नजर आ रहा है। तो टेलीप्रॉम्प्टर शहबाज शरीफ साहब पढ़ रहे थे, जो हम खबरें पढ़ते हुए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब बार बार अटके। जो इत्तलात है उसके मुताबिक कुछ 30 से ज्यादा बार अटके शहबाज शरीफ साहब, और जो एनएलई होता है, जो एडिट करता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। उसके सर पे लोग खड़े हुए थे, क्योंकि उसको पता था वज़ीर आज़म का खिताब है, एक भी गलती चली गई, आपने देखा खबरों में चली जाती है गलती वगैरह, न्यूज़ पैकेजेस में चली जाती है, चैनल्स पे चलती है, एक भी गलती चली गई तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये वज़ीर आज़म का खिताब है, तो बड़ी एहतियात से कर रहा था, उस पर भी बड़ा प्रेशर था। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ये जो ऑडियो आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, इससे नजर ये आ रहा है कि कोई साइड पे खड़ा हुआ था और खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा था। यानी शहबाज शरीफ की साइड पे, वज़ीर आज़म की साइड पे खड़ा होकर रिकॉर्ड करना वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, किसकी हिम्मत होगी? यह हिम्मत वज़ीर आज़म के हाउस के स्टाफ की भी नहीं हो सकती, पीटीवी के स्टाफ की तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है ये जो रिकॉर्ड कर रहा था, ये वो था जिसे इस बात का भरोसा है, वो सामने नजर आ रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर भी नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब भी नजर आ रहे हैं। तो जो रिकॉर्ड कर रहा था उस पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो एतराज नहीं करेंगे, उसको ये भरोसा था, इसलिए वो सामने आके रिकॉर्ड कर रहा था। आप हाइट देखिए टेलीप्रॉम्प्टर की और कैमरे की, तो नजर आएगा कोई इत्मीनान से चेहरे के सामने कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है और रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो भी रिकॉर्ड करता है शहबाज शरीफ साहब ने उसको देखा है। इत्तलात ये हैं कि ये फिर बाद में लीक करवाई गई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बार बार पूछ रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं सामने आ रहा ये खिताब, और वो बार बार कह रही थी कि मजाक उड़ा सोशल मीडिया पे, 8 बजे 9 बजे 10 बजे खिताब कब होगा। तो मरियम साहिबा को ये वीडियो भेजी गई थी और तब ये वीडियो उसके बाद लीक हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा यह जा रहा है कि इसको लीक करवाया। एक दूसरा, पाकिस्तान टेलीविजन में जब ये लैंड करती है, वज़ीर आज़म हाउस एक गाड़ी चली गई, उस गाड़ी ने सिग्नल भेजे और ये पाकिस्तान टेलीविजन में लैंड कर रही है। वहां से जब ये लाइव भेजना हो तो फिर हमारे घरों तक आती है, वरना इसको रिकॉर्ड किया जाता है। 2 जगहों पे रिकॉर्ड होती है पीटीवी में। मैं पीटीवी जो है वो 9वीं 10वीं के दिनों से जा रहा हूं, जब मुकाबलों में हिस्सा लेते थे हम लोग, क्विज कंपटीशन, तकरीरी मुकाबले वगैरह, तब से देखा अंदर लिखा होता है यहां से आगे सब शनाख्ती कार्ड वाले जा सकते हैं, यहां से आगे सुर्ख शनाख्ती कार्ड वाले जा सकते हैं। तो लोगों के लिए कितना एक्सेस है, इतनी हसास इमारत है कि ये सब कुछ बनाया गया वहां पर। जब ये खिताब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस रोज उस कॉरिडोर में बाकायदा पहरा लगा दिया गया और वहां पर गैर मुताल्लिका लोग नहीं आ सकते। नून लीग के लोग अंदर आकर खड़े हुए थे, ये मैं पीटीवी में मौजूद दोस्तों की मदद से आपको बता रहा हूं। अंदर आकर खड़े हुए थे और पूरी नजर रखे बैठे हुए थे कि कोई भी शख्स जो है, जो हम नहीं चाहते कि यहां आए, उसको नहीं आने दिया जा रहा था। एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर गलती से उस तरफ जा रहा था, तो ना सरकारी स्टाफ ना कुछ सिक्योरिटी का अमला, नून लीग के लोग थे जिन्होंने उसको भी रोक दिया। अच्छा, फिर ये जो वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस रिकॉर्डिंग की चेकिंग हो रही थी, उसमें से एडिटिंग हो रही थी और सब कुछ काम वहां पर हो रहा था। तो ये वहां लीक नहीं हुई, ये लीक हुई है जिसने शहबाज शरीफ साहब के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड की और शहबाज शरीफ साहब को पता है कि किसने रिकॉर्ड की उनकी वीडियो। तो इसलिए ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये वीडियो शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें वो फंबल कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनसे ये खिताब रिकॉर्ड करवाया गया। टेलीप्रॉम्प्टर जाहिर है कि कोई शख्स अगर उसको प्रैक्टिस ना हो तो उसको मुश्किल होगी, इसलिए बड़ा अटका हुआ, बड़ा झिझकता हुआ खिताब था शहबाज शरीफ साहब का। ये सब कुछ इसलिए हुआ था और ये उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ है ये मरियम नवाज शरीफ ने करवाया। ये वीडियो जो है ये भी एक बार देख लीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। यहां पर रुक जाएगा, यहां पर रुक जाएगा, यहां पर रुक जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये खिताब किया और कहा कि वो कौम के लिए एक पैकेज देने जा रहे हैं, और जो पैकेज है ना, ये पैकेज होगा बहुत बड़ा पैकेज, बहुत ही बड़ा पैकेज। रोजनामा जंग ने खबर लगाई, आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, 8 कॉलम होते हैं अखबार के, फुल पेज यहां से वहां तक, लेफ्ट टू राइट, और लिखा है अवाम के लिए 28 अरब का नया रिलीफ पैकेज। 1,40,00,000 गरीब घरानों को इजाफी 2,000 रुपए महाना दिए जाएंगे, 8.5 करोड़ अफराद को फायदा होगा, पैकेज आइंदा बजट में शामिल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। पूरे पेज पे इसकी खबर लगाई गई।
अच्छा, इससे ऊपर जो है बाकी चीफ जस्टिस की खबर लगाई गई। ये 28 अरब का, याद रखिएगा, इमरान खान ने एक पैकेज दिया था। यह पैकेज इमरान खान की जानिब से दिया गया 3 नवंबर 2021 को। वजीर आजम इमरान खान ने 3 नवंबर 2021 को पैकेज दिया। रोजनामा जंग ने 120 अरब के पैकेज की, 28 अरब के पैकेज की फुल पेज खबर, 120 अरब के पैकेज की खबर लगाई, 6 कॉलम की, 2 कॉलम छोड़ दिए और लिखा पेट्रोल महंगा होगा, 120 अरब का रिलीफ पैकेज। यहां जब यह पैकेज दिया गया 28 अरब का, तो अवाम के लिए 28 अरब का नया रिलीफ पैकेज। और जब इमरान खान ने 120 अरब का पैकेज दिया तो पेट्रोल महंगा होगा, पहले यह लिखा, फिर लिखा 120 अरब का रिलीफ पैकेज, मुनाफा बख्श शोबों के सेठ तनख्वाहें बढ़ाएं वजीर आजम। ये लोग जो हैं, जंग ग्रुप खासतौर पर, ये बाकायदा ऐसे ही वारदात डालता है। वजीर आजम साहब ने बताया कि तबाही मच गई है, ऐसी की तैसी हो गई है, इमरान खान ने पैसे नहीं छोड़े। और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पैसे नहीं छोड़े, तो उस मौके पर क्या हुआ है, आधे पेज का इश्तिहार रोजनामा जंग में, दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में फिर छापा गया। यह बड़े अखबार में 15-16 लाख रुपए का इश्तिहार होता है और छोटे अखबारात में भी यह महंगा इश्तिहार होता है, और सरकारी पैसे कैश देके, ठीक ठाक माल देके यह काम अपने हक में करवाया जाता है। तो जो पैसे नहीं है वो ऐसे लुटा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। नून लीग ने जलसा किया आज बहावलपुर में, जहां से गवर्नर लाना चाहते हैं ये लोग। कोई 2,500 से 3,000 लोग मौजूद थे जलसे में, और जलसे की जो फुटेजेस नजर आ रही हैं उनमें ऐसा लग रहा है किसी कॉर्नर मीटिंग जैसा ये जलसा था और लोग ही नहीं थे। गो के इस जलसे के लिए सुबह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया कि सरकारी अमला यहां पर शरीक होगा, लोगों को भी लेकर आएगा, और पुलिस मोबाइल में यहां पर सामान पहुंचाया गया, और बिजली भी चोरी की इस्तेमाल की गई, जो आमतौर पर नून लीग करती है। और मरियम नवाज शरीफ ने खिताब किया और खिताब करके कहा कि तमाम महंगाई इमरान खान ने की है, और आज महंगाई इन लोगों के आने के बाद कहां है वो देखकर आप इन्हें जो चाहें कह सकते हैं, दिल में भी, और अगर घर पर हैं तो खुल के भी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।